वेलकम क्लास 6 सकीना पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स। हम अपनी केमिस्ट्री में चैप्टर 3 एलिमेंट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में मिक्सचर के ऊपर बात की थी और हमने बताया था कि मिक्सचर कैसे तैयार होते हैं और मिक्सचर क्यों प्योर नहीं होते। मैंने बताया था कि मिक्सचर में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं वो अपनी शक्ल नहीं बदलते कॉम्बिनेशन के बाद। जैसे हमने एग्जांपल दी थी कि अगर हम सॉल्ट और सैंड का एक मिक्सचर तैयार करें और उसमें सैंड और सॉल्ट की कोई भी क्वांटिटी ले लें तो ये एक फ़िज़िकल कॉम्बिनेशन होगा। फिज़िकली वो दोनों मिल जाएंगे, लेकिन सैंड की और सॉल्ट की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ बाकी रहेंगी हमारे मिक्सचर में। तो दो चीज़ें इसमें हुई कि एक तो इनका कॉम्बिनेशन जो है फिज़िकल है ना कि केमिकल, तो कोई केमिकल रिएक्शन इनके बीच में नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि हमने ये भी नहीं किया कि हम इनकी क्वांटिटी को किसी ख़ास रेशियो में रखें, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम किसी भी रेशियो में लें दोनों मिल जाते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि एक तो मिक्सचर ऐसा तैयार होता है जैसे ये सैंड और शुगर का है। एक मिक्सचर वो भी है जब हम ग्लूकोज या शुगर को वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं, तो उस वक्त दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। तो इससे दो बातें निकल के आई कि मिक्सचर जो हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो वो मिक्सचर जिसमें कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट या सब्सटेंसेस अपनी असली शक्ल में दिखाई देते रहें। When you observe a mixture, you can observe that both 2 or 3 constituent, whatever the number is, वो सब अपनी कंडीशंस बयान करते हैं, उस मिक्सचर में दिखाई देते हैं। तो ऐसी सूरत में ये मिक्सचर सारी चीज़ें एक नहीं हुई, इसमें अलग अलग दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे मिक्सचर हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाते हैं। और दूसरे टाइप के मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जिसमें हम चीज़ों को जब मिलाते हैं, व्हेन वी आर मिक्सिंग सॉल्ट इन वाटर, इट इज़ कम्प्लीटली डिज़ोल्व्ड इन वाटर, और इफ़ वी टेक शुगर एंड वाटर एंड डिज़ोल्व द शुगर इन वाटर बाय स्टीयरिंग, तो ये भी मिलकर शुगर या सॉल्ट इसमें गायब हो जाता है। ऐसे मिक्सचर को होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। ये सॉलिड में भी होता है, ये सॉलिड लिक्विड में भी होता है, ये लिक्विड में भी होता है। जैसे जब हम दूध में पानी मिला देते हैं तो ये मिक्सचर है लिक्विड इन लिक्विड। जब हम पानी में शुगर डिज़ोल्व कर देते हैं, ये एक मिक्सचर है सॉलिड और लिक्विड का। जब हम एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड के साथ मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, जैसे स्टील बनाने के लिए आयरन और कार्बन का इस्तेमाल होता है। दोनों सॉलिड हैं लेकिन अपने मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से दोनों पिघल कर मेल्ट होकर एक जान हो जाते हैं, और ऐसे मिक्सचर को अलॉय कहते हैं। हमने एक चीज़ देखी होगी, ब्रास, कॉपर और जिंक दो सॉलिड मेटल्स हैं, दोनों को मेल्ट कराकर एक कर दिया जाता है। गोल्ड एंड कॉपर ये भी बहुत मिलाए जाते हैं। कॉपर के ज्वेलरी बनाने, गोल्ड की ज्वेलरी को ज़रा मजबूत करने के लिए उसके साथ कॉपर मिलाया जाता है। तो ये भी दोनों एक जान हो जाते हैं, फिर पता नहीं चलता कॉपर इसमें है कि नहीं है।
तो इस तरह से जो मिक्सचर बनते हैं वो होमोजीनस कहलाते हैं, यानी एक जान हो जाते हैं बिल्कुल। तो होमोजीनस मिक्सचर में दो चीज़ें हो गई, एक तो लिक्विड में सॉलिड का मिक्सचर और दूसरा सॉलिड में सॉलिड जो एलॉय करने होता है। तो पहला जो है जिसमें सॉलिड किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिज़ोल्व कर देते हैं, सॉल्यूशन कहलाता है। ये जब पूरी तरह से सॉलिड, जिसको हम सॉल्यूट कहते हैं, पूरी तरह से वाटर या सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है तो वी गेट अ ट्रू सॉल्यूशन, अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। और इसी तरह से जब हम कॉपर और जिंक को मेल्ट करा देते हैं, ये भी दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, एक एलॉय तैयार होता है जिसको हम ब्रास कहते हैं। तो ब्रास बनाने के लिए हमने दो सॉलिड का इस्तेमाल किया, दोनों होमोजीनस मिक्सचर बनाकर एलॉय बना रहे हैं। तो एलॉय हमने बताया था कि दो काम के लिए बनाए जाते हैं, आइदर वी हैव टू मेक द मेटल सॉफ्ट और वी हैव टू मेक द मेटल हार्ड। दोनों चीज़ों के लिए हम एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये कई तरह के मिक्सचर हमने देखे। अब अगला हमारा जो इसमें देखना है वो है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। हमको ये तो पता है कि जो हमारे पास सॉलिड और लिक्विड या जो भी हमने मिक्सचर तैयार किए हैं, उनको बनाने में जो मामला हुआ था वो फिज़िकल कॉम्बिनेशन का हुआ था, नॉट केमिकल। तो फिज़िकल कॉम्बिनेशन वाले जो मिक्सचर्स जो हमने तैयार किए हैं, ये फिज़िकल मेथड से ही अलहदा किए जाते हैं। हम देखते हैं रोज़ाना हमारे घरों में इस तरह के काम होते रहते हैं। जैसे जब हमारे घर में चाय बनती है तो एक स्ट्रेनर के ज़रिए, एक छलनी के ज़रिए हम चाय को छान कर उसकी पत्ती को अलग कर देते हैं। उसी तरह से जब आटा गूंदने का वक्त आता है तो उसको छलनी में छान कर साफ़ सुथरा आटा नीचे निकाल लिया जाता है और बाकी जो उसके साथ हस्क, जो भूसी वगैरह रहती है, वो उसमें छूट जाती है। यही राइस के ज़रिए किया जाता है। और ये बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए सेपरेशन जिसको हम कहते हैं किया जाता है। जैसे जब दाल निकालते हैं तो हमको ज़रूरी ये समझते हैं कि उसमें से जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको अलग कर दें, क्योंकि मिलावट में जो कारोबारी लोग हैं वो बिल्कुल दालों के या चावलों से मिलते जुलते पत्थर उसमें मिलाते हैं ताकि उनका वज़न बढ़ जाए। तो उन पत्थरों को, उन अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को अलग करना सेपरेशन कहलाता है। इससे हमें 3 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि हमको चीज़ जो है वो प्योर मिल जाती है। जैसे जब हम दाल को बिल्कुल साफ़ कर लेंगे तो फिर हमको साफ़ सुथरी दाल, प्योर दाल मिल जाएगी। इसी तरह से कुछ सब्सटेंसेस के एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए हमको फिर वो बढ़िया एक्सट्रैक्ट मिल जाते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि हमको उन चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है जो हमारे काम की नहीं है। अब चूँकि मिक्सचर की तैयारी एक फ़िज़िकल कॉम्बिनेशन के ज़रिए ही होती है, तो इनका सेपरेशन भी फ़िज़िकल मेथड से किया जा सकता है। बहुत सारे मेथड्स हैं, सीविंग है, फिल्ट्रेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, सब्लिमेशन है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमको आसानी से चीज़ों को अलग करने में मदद करती हैं। आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में।